महान है वो परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है। तो आप सब जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नए हो, पुराने हो, तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ। आप कई बार हम लोग परिचय नहीं रख पाते हैं कि कितने लोग नए लोग आ रहे हैं या कितने लोग कितने समय से जुड़ रहे हैं। हम लोग कई बार परिचय नहीं जान पाते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी आप में से कई नए लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर जुड़ रहे होंगे। मैं उन तमाम लोगों को प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। जब से लॉकडाउन चला उस समय से ये मीटिंग चल रहा है, ऑनलाइन मीटिंग, और हम लोगों ने गूगल मीट में पहले एक परिवार के रूप में इसको इस्तेमाल किया था कि हम अपना पूरा परिवार जो है प्रार्थना में हम लोग जुटेंगे। लेकिन धीरे-धीरे कई परिवार हमारे साथ जुड़ते चले गए और जो है इतने समय तक हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाए, इसका सारा श्रेय हम प्रभु को देते हैं। और उन दिनों जब लॉकडाउन का समय था, फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत मजबूत नहीं थे और इसलिए हम लोग ना गूगल मीट जो फ्री एक ऐप है, इसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया। हम चाहते तो जूम में भी कर सकते थे, कई लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, परंतु इसमें एक सीमित समय, इसमें एक सीमित सीट है और अभी हम लोगों ने सीट बढ़ाया यद्यपि, लेकिन बहुत समय तक केवल 100 लोग ही इसमें जुड़ सकते थे और अभी थोड़ा-सा उसको बढ़ाया गया और इसलिए कई लोग छूटते चले गए कि इसमें जगह नहीं मिलता है और कई लोग नहीं जुड़े और फिर और भी बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग उसके बाद चलता चला गया और लोग कहीं न कहीं जुड़ गए। मैं विश्वास करता हूँ कि वे लोग उसके माध्यम से प्रभु के साथ जुड़े हैं, है ना? कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि प्रभु से जुड़ने वाला मैं हूँ। मेरे प्रियो, कोई भी ये व्यक्ति, कोई भी कलीसिया या कोई भी पासवान ये नहीं कह सकता कि मेरे वजह से जो है ना ये लोग उद्धार को प्राप्त किए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु लोगों को चुनता है ना? आप सभी को मालूम है प्रेरितों के काम में बाइबल बताती है कि उनका काम प्रचार करना था, लेकिन प्रभु का काम उनको उनमें मिलाने का काम था। ये प्रभु का कार्य है। इसलिए इस बात का श्रेय हम कभी मनुष्य नहीं ले सकते हैं कि मेरी वजह से एक व्यक्ति जो है प्रभु को जान पाया या उद्धार का अनुभव हुआ। हम मात्र एक जरिया है मेरे प्रियो। प्रभु ने उस पर ध्यान लगा दिया था और किसके माध्यम से ये होगा इस बात को पहले ही से अपने योजना में शामिल किया था। इसलिए श्रेय हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि प्रभु को विश्वास करना ये मेरा चुनाव नहीं है, लेकिन ये उसका चुनाव है। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। हम उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें चुना है और उसने हमें नियुक्त किया है और ये इसलिए है ताकि हम बहुत सा फल लेकर के आए। सो मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस अंतिम समय में परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को और बारीकी से लेना बहुत जरूरी है। जैसा समय आ रहा है मेरे प्रियो, वचन ही है जो हमें दृढ़ करेगा, वचन ही है जो हमें जो है और मजबूत करेगा। देखिए, वरदान से अधिक फल की ओर आपको ध्यान लगाना चाहिए। वरदान से अधिक फल आपके जीवन में होना जरूरी है, क्योंकि वरदान होने के बाद भी आप ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में आत्मा का फल है मेरे प्रियो, उसके विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है ना? उसके विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय बोलता है मेरे प्रियो कि अगर मेरे जीवन में वरदान है और मैं प्रेम न रखूं, अर्थात मेरे जीवन में आत्मा का वरदान है ना? लेकिन अगर आत्मा का फल नहीं है तो फिर मैं ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। देखिए, लोगों को आत्मा का वरदान चाहिए लेकिन आत्मा का फल नहीं चाहिए। जहां आत्मा का वरदान की बात की जाती है वहां एक बड़ी भीड़ होती है, लेकिन जहां आत्मा का फल की बात होती है वहां पर लोग जाना नहीं चाहते, है ना? मैं इन अंतिम दिनों में आप सभी से कहना चाहता हूं कि दोनों हमारे लिए जरूरी है, लेकिन केवल वरदान के पीछे मत भागिए, लेकिन आप आत्मा के फलों से लदे रहिए, क्योंकि उसके विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर आप में फल देखना चाहता है मेरे प्रियो, फल। तुम बहुत सा फल लाओ, है ना? केवल वरदान के पीछे मत भागिए कि तेरे पास बहुत सारे वरदान हो, है ना? हम लोग चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा वरदान हो, लेकिन उससे कहीं बढ़कर मेरे प्रियो आप ये अपेक्षा करें कि मेरे पास पवित्र आत्मा का फल पाया जाए, है ना? ये महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, क्योंकि आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी है और सबसे बड़ा प्रेम है। सो प्रभु के वचन के साथ हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको गंभीरता से इस बात को सिखा सकूं। एक शिक्षक के समान पिछले नवंबर महीने से एक विषय को शुरुआत की और वो विषय था मेल मिलाप वाला तंबू, टावर नकल, है ना? उस मेल मिलाप वाला तंबू के बारे में बताते बताते कई पार्ट मैंने इस ऑनलाइन मीटिंग में प्रचार किया और उनमें से कई भाग आपको यूट्यूब चैनल पर
हर घर प्रार्थना घर, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, हर घर प्रार्थना घर का यूट्यूब चैनल है। यद्यपि यूट्यूब चैनल में देखने से उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वीडियो क्वालिटी या साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं होता है, परंतु लाइव में जो बात है वो यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, कुछ लोग अगर मिस कर जाते हैं तो बाद में वो लोग वहाँ नहीं जुड़ पाते हैं, और मतलब उनका कनेक्शन नहीं हो पाता। अगर यूट्यूब वो देख रहे होते हैं तो उसका उनका कनेक्शन नहीं हो पाता है, और वो लोग बोलते भी है कि जो लाइव आपको सुनते हैं तो वो अलग बात होता है, लेकिन यूट्यूब में उतना जो है ना कनेक्शन जुड़ नहीं पाता है। और ये सच भी है, क्योंकि हर कोई के पास इतना पेशेंस नहीं है मेरे प्रियो कि वो यूट्यूब में जा करके इस संदेश को सुने, है ना? तो आप में से कितने लोग हैं जो यूट्यूब पर सुनते हैं और हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। संदेशों को सुना करिए मेरे प्रियो, क्योंकि इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जितना अधिक वचन को सुनेंगे उतना ही अधिक आपके विश्वास को आप ग्रोथ करेंगे, विश्वास को आप बढ़ाएंगे, है ना? सो हम मेल मिलाप वाला तंबू के विषय में बातचीत करते करते थोड़ा से जो लोग नए लोग हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, कि हमने मेल मिलाप वाला तंबू के विषय में बातचीत की और बताया लोगों की कि पुराने नियम में जब परमेश्वर ने मूसा को मेल मिलाप वाला तंबू बनाने की आज्ञा दी थी मेरे पे, उस मेल मिलाप वाला तंबू में ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है, वो रहस्य को उसने उसमें छुपा करके रखा था। और उसने बताया था, उसमें मुख्यतः 7 संबंध के बारे में हम लोगों ने अध्ययन में शुरू में ही इसको देख लिया था मेरे प्रियो। जो नवंबर महीने का लास्ट ईयर का जो अध्ययन था उसमें बताया था आप लोगों को कि मुख्यतः 7 संबंध के बारे में परमेश्वर ने मेल मिलाप वाला तंबू में अपनी बात को छुपा करके रखा था। और वो पहला संबंध था कि मेल मिलाप वाला तंबू वो स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्य से मिलता था। और ये निर्गमन 25 का 22 में आप लोग पाओगे, है ना? निर्गमन 25 का 22 मेल मिलाप वाला तंबू वो स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्यों से मिलता था। दूसरी बात था मेरे प्रियो, मेल मिलाप वाला तंबू जो है वो वो जगह था मेरे प्रियो जहां परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य पर प्रकट किया। और ये निर्गमन 29 का 46 पद में आपको मिलेगा। निर्गमन 29 का 46 में दोहरा रहा हूं एक शिक्षक के समान। बहुत सारी बातें मैंने संदर्भ में बोल दी। जैसा प्रचार करना था, गरज कर, चिल्ला कर, चीख कर, समझा कर, धीरे से, जोर से, लोकल ट्रेन या सुपर फास्ट एक्सप्रेस, हर प्रकार से मैंने इस मंच में बोलने का कोशिश किया, जैसा जिस प्रकार से लोग सुन सकते हैं, है ना? तो दूसरी बात था उस संबंध का बारे में मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने अपने आप को इस मेल मिलाप वाले तंबू के द्वारा मनुष्य पर प्रकट किया। और ये निर्गमन 29 का 46 पर 29 का 46 में हम लोग पाते हैं। और तीसरी बात था मेरे प्रियो कि मेल मिलाप मिलाप वाला तंबू वो स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्य के साथ वास करता था, जहां मिला करता था, जहां प्रकट किया खुद को, और तीसरा जहां वो वास करता था। निर्गमन 25 का 8 में इस बात को हम लोग पाएंगे, है ना? वहां पर आप इस बात को क्लियर पाएंगे मेरे प्रियो। बिना वचन से मैंने कभी भी बात को केवल अपने मन के विचार और भावनाओं को नहीं रखा। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जब आज मैं आपके साथ आया हूँ तो पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, बहुत रिसर्च के साथ आया हूँ, खोज के साथ आया हूँ। 3 से 4 घंटा बैठ करके अपना कमर जो है ना बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, मैं उठने नहीं पा रहा था एक बार के लिए। ऐसे अध्ययन करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। आप 1 घंटे में पूरा संदेश को सुन लेंगे, लेकिन मैं उसको कितना घंटा उसको खोज करके तलाश करके, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा संसाधन नहीं है, बहुत सारा संसाधन नहीं है। सो मैंने जितने अपने लोगों से सीखा, अपने जो है ना अगुओं से सीखा है, प्रभु के दासों से सीखा है, वहां से रिसर्च करके, खोज करके, बहुत सारी बातों को एकजुट करके उसके बाद फिर मैं इस बात को यहाँ पर रख रहा हूँ। और ये मेरे मन के विचार नहीं है, लेकिन परमेश्वर के दासों का एक अनुभव, और जो मैंने अनुभव किया और मैंने जो सीखा है मेरे प्रियो, मैं उस बात को आपको बता रहा हूँ। मैं पिछले दिनों खूंटी में था, और आज पता नहीं हमारे एक चाचा जी हैं, वो जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। पॉलूस हेरेंज नाम है उनका, मैं नाम भी ले ले रहा हूँ मंच पर। और शायद प्यारी दीदी शायद जुड़ी होंगी, प्यारी होरो। तो शायद आपस में ये लोग दोनों बात कर रहे थे कि जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ रहा है, ऑनलाइन मीटिंग में हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि पास्टर सॉल और भी बहुत सारी गहरी बातों को आजकल बता रहे हैं, है ना? सो मेरे को ये संभव एक दिन में नहीं हुआ। मैंने भी बहुत समय तक जो है ना वचन को सीखा, समझा, और तब जाकर के अब जब 25 साल का सेवकाई का अनुभव हुआ, तब अभी जाकर के बहुत सारी ऐसी बात जो मुझे उस समय समझ में नहीं आई,
जब मैं पढ़ाया गया, जब मैं बताया गया, और इस समय मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूँ कि शायद जो भी टॉपिक मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप में से कितने लोगों को शायद समझ में ही नहीं आया होगा बहुत सारी बात, है ना? ये क्या मेल मिलाप वाला तंबू, बार-बार ये धूप वेदी, तो होम वेदी, तो ये वेदी, तो ये वाचा का संदूक, ये क्या ये सब बताया जा रहा है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे-जैसे मसीहत में आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा, यीशु मसीह के साथ संगति का आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप एक समय ऐसा आएगा जब आप बोलोगे कि मैंने उस समय सुना था, आज जाके समझ में आया, है ना? तो आप में से कितने लोग हैं जो शायद यहाँ नर्सरी के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग शायद 1 के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग शायद मैट्रिक वाले हैं, कुछ सब ग्रेजुएट हो गए हैं, है ना? ऐसे आत्मिक ग्रेजुएट लोग भी यहाँ बैठे हुए होंगे, है ना? मुझे नहीं पता कि आप आत्मिक स्तर में कौन जगह में है, कौन से स्टेज में है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सीखने और समझने की जिज्ञासा रखते हैं अपने अंदर, और ऐसे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। केवल चंगाई लेने के लिए, आशीष लेने के लिए, चमत्कार देखने के लिए आप नहीं जुड़े हुए, लेकिन परमेश्वर के वचन को गहराई से अध्ययन, मनन, चिंतन करने के लिए, उनको सीखने के लिए यहाँ पर आप जुड़े हुए। मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसी भीड़ मुझे यहाँ पर मिली है ना? मिलाप वाला तंबू के बारे में मैंने बताया कि पहली बात कि परमेश्वर जो है ना वहां उनसे मिलना चाहते थे। दूसरी बात, परमेश्वर मिलाप वाला तंबू के द्वारा ही उन पर खुद को प्रकट किए। तीसरी बात, वो मनुष्यों के साथ वास करना चाहता था इस तंबू के द्वारा से, है ना? और चौथी बात जो है मेरे प्रियो, कि तंबू वो स्थान था जहां परमेश्वर मनुष्य के साथ बातें करता था। लेव्यवस्था 1:1 में इस बात को पाएंगे, और निर्गमन में भी 29 का 42 पद में आप इस बात को पाएंगे। निर्गमन 29:42 में भी आप इस बात को पाएंगे कि ये वो स्थान है मेरे प्रियो जहां वो लोगों से बात भी करता था, मिलता था, बात भी करता था। पांचवी बात, ये वो संबंध को दिखा रहे हैं मनुष्यों के साथ परमेश्वर का, कि ये तंबू ही वो स्थान है जहां परमेश्वर ने मनुष्य को ग्रहण किया मेरे प्रियो। इस तंबू को छोड़ करके कहीं पर भी किसी से व्यवहार परमेश्वर ने नहीं किया। तो तंबू स्थान है जहां परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? ग्रहण किया। व्यवस्था 1 का 4 आप पढ़ेंगे, और इसके संदर्भ में इफिसी 1 का 6 में भी आप इस बात को पाएंगे, है ना? तो ये जो है ना, तंबू ही वो जगह था जहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को ग्रहण किया। और छठवां जो संबंध है परमेश्वर के साथ मनुष्य का, वो ये है कि तंबू ही वो स्थान है जहां परमेश्वर पापियों को क्षमा करता है, पापियों को क्षमा करता है। दूसरा कोई भी स्थान नहीं है जहां परमेश्वर पापियों को क्षमा करता है। और अब हम आपको बताना चाहते हैं, ये तंबू, ये मिलाप वाला तंबू किस किस चीज को इशारा करता है, वो भी हम बताएंगे, किस बात का नमूना है। लेकिन ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर मनुष्य को क्षमा किया। और सातवीं बात मेरे प्रियो, ये तंबू ही वो स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्यों से ग्रहण करता था, क्षमा करता था, ग्रहण करता था। ठीक है? लेव्यवस्था 4 का 20 और 26 में यही वो जगह है जहां पर वो मनुष्यों को क्षमा किया। और तंबू ही वो स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्यों को ग्रहण किया, मनुष्यों से जो है ना वो ग्रहण करता था, है ना? तंबू में पशु, लकड़ी, तेल, दूसरी वस्तुएं लाई जाती थी, तो यही जगह से वो उनकी भेंटों को ग्रहण करता था। इस प्रकार से हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ये जो तंबू है, ये स्वर्गीय वस्तुओं का नमूना है। ये स्वर्गीय वस्तुओं का क्या है? नमूना है। आप एकदम बिल्कुल क्लियरली आप इसको समझ जाएंगे। जब भी मैं कहीं पर तंबू के बारे में बातचीत करता हूँ, तो कई लोग बोलते हैं आपको ये बड़ा जो है ना आसान लगता है। मैंने 6 नहीं 7 बोला है। पहला जो मैंने बोला था कि तंबू स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्यों से मिलता था, है ना? दूसरा मैंने बताया कि वो जगह है जहां पर वो मनुष्य पर प्रकट किया खुद को। और तीसरा मैंने बताया कि मनुष्य के साथ वास करता था, है ना? और चौथा मैंने बताया कि तंबू स्थान है जहां वो मनुष्यों के साथ बात करता था। और पांचवा मैंने बताया तंबू स्थान है जहां वो मनुष्यों को ग्रहण किया, है ना? मनुष्यों को ग्रहण किया, और उसके बाद वो पापियों को क्षमा किया। और सातवीं बात, मनुष्यों से ग्रहण किया। मनुष्य को ग्रहण किया और से ग्रहण किया में अलग है ना? दोनों बात अलग अलग बात है। ठीक है? मनुष्यों को ग्रहण किया, और आखिरी जो सातवीं बात थी, वो तंबू स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्यों से ग्रहण किया, है ना? मनुष्यों से ग्रहण किया। ये सात संबंध और स्वर्गीय वस्तुओं का ये नमूना है। फिर एक बार अपना सब्जेक्ट को रिवीजन कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, बाइबल अध्ययन में ये प्रचार नहीं है, ये टीचिंग है। प्रचार धूम धड़ाका वाला होता है। कई लोगों को ऐसा प्रचार सुनना पसंद है जहां से पास्टर एकदम चिल्ला चिल्ला के प्रचार करे और
तुरंत कुछ भी होने लग जाए, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है ये हुआ, ऐसा है वैसा है। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें हैं एक जगह में, आप उसको एक तरफ रखिए, लेकिन जब सीखने की बारी आती है, याद रखिएगा, भविष्यवक्ता कौन है? मैं, हो सकता है मैं अगला जो संदेश जब प्रचार करूंगा, तो नबी कहाँ है, नबी कहाँ है, नबी कौन है, इस विषय पर शायद मैं बोलूं, प्रभु का आत्मा अगर अगुवाई करे तो। बहुत सारे टीचर लोग और भी आकर के बहुत सारे विषय पर हम लोगों को समझाए हैं, बताए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीषित हो रहे हैं और अपने जीवन में आप दृढ़ हो रहे हैं। तो संपूर्ण रूप से मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो तंबू है, नए नियम में 7 मुख्य बातों का वो नमूना है। 7 मुख्य बातों का वो क्या है? नमूना है। पहला, मैं जो पिछले पॉइंट को मैंने पूरी तरह से व्याख्या पहले सब कर दिया हो, और आपको यूट्यूब में उसको जाना पड़ेगा और वहां पर आप देख सकते हैं उसको। तंबू जो है, पहली बात जो वो नमूना क्या है, तंबू जो है वो मसीह यीशु का नमूना है। तंबू जो है वो किसका नमूना है? यीशु मसीह। वो मनुष्यों के बीच में डेरा किया। आप सभी को मालूम है वचन है ना, वचन जो है देहधारी हुआ और हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। तो ये जो तंबू है वो यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर रहा है। दूसरी बात कि प्रत्येक आत्मा, जो प्रत्येक अभिषिक्त विश्वासी है ना, जो वो तंबू है। तंबू जो है ना, उसी को निवास स्थान कहा गया और वही परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरिन्थी 3:16 के वचन के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते कि वो वास स्थान, वो मंदिर जो है वो तुम हो? यानी वो यीशु मसीह भी है, वो प्रत्येक जो अभिषिक्त विश्वासी है, अभिषिक्त विश्वासी, सब लोग मंदिर नहीं है, याद रखिएगा। प्रभु कचड़ा में नहीं रहता, प्रभु पवित्र मंदिर में रहता है। अगर आपका हृदय पवित्र नहीं है तो वहां प्रभु का वास स्थान कभी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, आप ये नहीं बोल सकते कि प्रत्येक के अंदर में प्रभु रहता है। नहीं, अगर उन्होंने अपने हृदय को पवित्र नहीं किया है तो पवित्र परमेश्वर वहां कभी नहीं रहेगा। पवित्र परमेश्वर गंदगी में नहीं रहेगा, पवित्र परमेश्वर पवित्रता में वास करता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, शुरुआत में जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो मन फिराते हैं। मन फिराने के द्वारा हम अपने अंदर शुद्धता को, शुद्ध मन को, शुद्ध आत्मा को हम जो है ना कहेंगे बना रहे हैं हम अपने आप को, ठीक है। और तभी पवित्र आत्मा वहां पर वास करेगा, परमेश्वर वहां पर वास करेगा। तो पहला मन फिराव आता है। प्रभु के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले मन फिराव आता है, विश्वास और मन फिराव जो है ये आता है। तो अगर ये मन नहीं हमने फिराया है, विश्वास हमने नहीं लाया है, तो फिर जो है हम पवित्र मंदिर कभी नहीं बन सकते। याद रखिएगा, हम में से कितने लोग हैं जो चर्च तो जरूर जा रहे हैं लेकिन हम परमेश्वर का मंदिर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने खुद को पवित्र किया ही नहीं, हमने मन फिराया ही नहीं, है ना। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम उसका मंदिर नहीं बन पा रहे हैं। और आपको जानना होगा इस बात को कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा प्राप्त करता है ना, तो वो मंदिर या परमेश्वर का तंबू बन जाता है। याद रखिएगा, है ना। इस जंगल जैसे संसार में चलते फिरते तंबू के समान स्वर्गीय कनान पहुंचने तक यात्रा वो करता रहता है। तो पवित्र आत्मा जब आपको मिलेगा, आप पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएंगे, परमेश्वर का मंदिर बन जाएंगे। तीसरी बात मेरे प्रियो, ये जो नमूना है, ये तंबू, ये जो तंबू है वो आत्मा से अभिषेक विश्वासियों से बनी हुई कलीसिया का नमूना है। एक विश्वासी का, दूसरी बात में जो था वो अभिषेक विश्वासी, ठीक है, वो एक वचन। और अभी कलीसिया का ये नमूना है। ये तंबू जो है कलीसिया का नमूना है। याद रखिएगा, कलीसिया, पहला यीशु मसीह, दूसरा विश्वासी, एक विश्वासी अभिषेक विश्वासी, और दूसरा जो है वो है कलीसिया, उसमें हम सब लोग शामिल हो जाते हैं एक साथ। और चौथी बात जो है, तंबू परमेश्वर के प्रत्येक प्रतिष्ठित जो सेवक है उनका नमूना है, ठीक है। उनका वो क्या है? नमूना है। जब एक व्यक्ति तंबू में प्रवेश करता है तो प्रथम वस्तु वो वेदी को देखता है और परमेश्वर के एक सेवक को सर्वप्रथम परमेश्वर की वेदी पर होम बलि बनना चाहिए। जैसे ही परमेश्वर का एक सेवक सेवकाई में प्रवेश करता है, सबसे पहले उसे कष्टों में से होकर गुजरना चाहिए। यदि हम अपने आप को कष्ट उठाने के लिए नहीं सौंपते हैं तो दूसरे सभी अनुभव रुक जाते हैं मेरे प्रिय। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैंने इस पर पहला व्याख्या कर दिया है, इसलिए मैं उस पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता इस समय। पांचवी बात मेरे प्रियो, ये जो तंबू है वो स्वर्ग का नमूना है। इब्रानियों 8:5 के अनुसार, जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, ऐसा करके वहां लिखा हुआ है। यह तंबू के बारे में लिखा हुआ है, स्वर्ग का प्रतिरूप,
है ना, ये उसका नमूना है। जिस प्रकार मेरे प्रियो हम सभी को मालूम है कि वहां पर 3 भाग है, तंबू का 3 स्थान को लोग देख सकते हैं, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। वैसे ही हम 3 स्थानों की तुलना इससे कर सकते हैं, नई पृथ्वी, नया आकाश और नया यरूशलेम, है ना। अति पवित्र स्थान नए यरूशलेम का नमूना है, और जो नया आकाश है वो पवित्र स्थान का नमूना है, और जो पृथ्वी है वो आंगन। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भी हम लोग आंगन में हैं, है ना। हम लोग कहाँ हैं? आंगन में हैं। और बहुत जल्द मेरे प्रियो हम एक नया आकाश अर्थात पवित्र स्थान में और एक नया यरूशलेम अर्थात महापवित्र स्थान में पाए जाएंगे। हालेलुया। सो हम सभी को मालूम है, बाइबल में साफ रीति से लिखा हुआ है, यहोवा जिसकी अग्नि सिय्योन में और जिसका भट्टा जो है वो यरूशलेम में है। जिसका भट्टा कहाँ पर है? यरूशलेम में। तो ये सब बातें प्रभु को दिखाई गई मेरे प्रियो, और ये सारी चीजें आत्मिक बातों को दर्शाता है। ये 5वीं बात थी। 6वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तंबू है वो परमेश्वर के उद्धार की पूरी योजना का नमूना है। जब परमेश्वर ने तंबू को बताया मूसा को, उसमें परमेश्वर ने उद्धार की योजना को छुपा करके रखा था। आप इस बात को समझ लीजिए, जब भी आप पुराना नियम पढ़िएगा तो समझ लीजिए उसमें मेरा उद्धार का योजना छुपा हुआ है। वहां यीशु मसीह छुपा हुआ है, वहां कलीसिया छुपा हुआ, वहां मैं भी हूँ, है ना। वहां एक सेवक भी है, वहां एक स्वर्ग का नमूना भी छुपा हुआ है। तो तंबू में परमेश्वर के उद्धार की पूरी योजना का नमूना है। उद्धार का प्रत्येक कदम, पुनर्जन्म, पानी से जन्म, आत्मा से जन्म, सियोन में जन्म आदि सभी अनुभव तंबू में छाया के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप उसको जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, मेहरबानी करके पुराना नियम भी पढ़िए मेरे प्रियो। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि प्रभु ने जब नया और पुराना नियम दोनों एक साथ हमें हमारे हाथों में थमा दिया है, तो केवल आपका फोकस नया नियम नहीं होना चाहिए। पुराना नियम जो है नया नियम में पूरा हुआ है, और पुराने नियम में जो है ना हम लोग देखते हैं नया नियम छुपा हुआ है। पुराने नियम में नया नियम छुपा हुआ है, और नया नियम में पुराना नियम पूरा हुआ है। समझ रहे बात को? पुराने नियम में नया नियम छुपा हुआ था, और नए नियम में पुराना नियम जो है पूरा हुआ। तो इसलिए उस मेलमिलाप वाला तंबू पे परमेश्वर ने अपने उद्धार की पूरी योजना को बना करके रखा हुआ था। कितना अद्भुत बात है। जब आप इसके गहराई में चले जाएंगे शिक्षाओं में मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के प्रति आभार देने या धन्यवाद देने या शुक्रिया करने से आप रुकेंगे ही नहीं, है ना। आप उसकी योजना को जब समझ जाइएगा तो बोलेगा वाओ, हमारा परमेश्वर वाओ परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। और 7वीं बात मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तंबू जो है वो सभी उपदेशों, जितने भी उपदेश दिए जाते हैं, उपदेशों, भेदों और आत्मिक सच्चाइयों और आत्मिक अनुभवों का वो नमूना है, उसके अंदर छुपा हुआ है। जैसे जैसे आप तंबू की गहराइयों में बढ़ते जाते हैं, आप अधिक महिमा में वस्तुओं को देख सकते हैं मेरे प्रियो। बाहरी आंगन में आप केवल पीतल से बने बर्तन को देख सकते हैं, लेकिन जैसे आप आगे पवित्र स्थान में जाते हैं तो आप सोने के बर्तनों को आप देखेंगे, और अति पवित्र स्थान में जब स्वयं परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे, है ना। यदि आपको अधिक से अधिक महिमा में प्रकाशन और अनुभव चाहिए, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आत्मिक जीवन में कितनी गहराई में बढ़ रहे हैं। समझ रहे बात को? कितना अधिक आप उसमें बढ़ रहे हैं, तभी आप उस महिमा में प्रकाशन को, अनुभव को प्राप्त करेंगे। क्यों हम में से कई लोग उस अनुभव को या प्रकाशन को नहीं प्राप्त करते? क्योंकि हम गहराई में नहीं जा रहे हैं, हम आंगन में ही उछल कूद रहे हैं मेरे को। हमारी आराधना आंगन में ही है, इंसान कैसे बढ़ रहा है? नहीं मिलते थे, है ना। परमेश्वर किसी से भी आंगन से व्यवहार नहीं करते थे, याद रखिएगा। तो तंबू और उसकी सारी वस्तुएं लोगों के द्वारा लाई गई भेंट से बनी हुई थी, है ना। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको बनाने के लिए मूसा को प्रेरित किया। तो ये मैं एक छोटा सा परिचय फिर एक बार दिया आप लोगों को तंबू के बारे में, और उसके बारे में बातचीत करते 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 मेरे प्रियो, मैंने आप लोगों को अंदर से शुरुआत की थी, और वो महापवित्र स्थान और वहां पर जो पात्र हैं उनसे मैंने बातचीत शुरू की थी। फिर वहां से पवित्र स्थान में आया, और पवित्र स्थान से अभी हम आंगन में आपको लेके गए। ऐसा होता है कि आंगन से अंदर लोग घुसते हैं
लेकिन हम अंदर की चीजों से आपको बाहर तक आपको लेकर के आए हैं, और आपको ये बताने के लिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन कितना सटीकता से हमें सिखाया गया, बताया गया, समझाया गया मिलाप वाला तंबू में। उसमें हर उपदेश, हर वो शिक्षा की बात, हर वो आत्मिक रहस्य को छुपा करके रखा गया था। ये 7वां नमूना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लास्ट अध्ययन में मैंने आप लोगों को पीतल की हौदी के बारे में बताया, और मैंने बताया मेरे प्रियो कि ये पीतल की हौदी जो है ये परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है, ये परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है। और आपने पीतल की हौदी को देखा कि हौदी का जो है कोई नाप नहीं है, वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह का कोई नाप नहीं है ना। हौदी का कोई भी नाप नहीं दिया गया बाइबल में, परमेश्वर हौदी का नाप को नहीं बताया है, ठीक है। तो ये हौदी जो है वो परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो, और अनुग्रह का कोई नाप नहीं होता है। और हौदी में जो पानी है ना, वो पानी है, उसका भी मात्रा का वर्णन नहीं किया गया कि कितना मात्रा में उस हौदी में पानी रहना चाहिए। एक बार उस पिक्चर को आप लोग देख लीजिए, मिलाप वाला तंबू। अगर हमारे साथ सिस्टर आभा है तो मैं चाहूंगा कि एक उस पिक्चर को थोड़ा से आप इसमें स्क्रीन में शेयर कर दें, मिलाप वाला तंबू, है ना, यदि वो है तो। मिलाप वाला तंबू, है ना, शायद निकल गई, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन आप वहां पर देखेंगे हौदी के आप वहां पर पूरा पिक्चर को जब आप देखेंगे, मिलाप वाला तंबू कैसे वो मिलाप वाला तंबू को बनाया गया, उसके अंदर को भी दिखाने का जो है वहाँ प्रयास किया गया। तो आप वहां पर देखेंगे इस पिक्चर को, तो आप इस बात को पाएंगे मेरे प्रियो। आप देखिए वहां पर ये मिलाप वाला तंबू है, ठीक है। आप देखिएगा स्पष्ट में आप देख रहे हैं वहां पर, तो वो पीतल की जो है वो जो धूप वेदी है। और आपको पिछले अध्ययन में मैंने पूरा धूप वेदी को स्पेशली दिखाया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वहां पर आप उस हौदी को देख सकते हैं, हौदी को देख सकते हैं, है ना। और एक पिक्चर है, उसको थोड़ा दिखाइएगा। इसमें ये इस प्रकार से है, उसमें अंदर का चीज को भी दिखाया गया है ना। और एक पिक्चर है, उसको देखते हैं हम लोग। आप लोग स्क्रीन में देखिए थोड़ा से, हाँ, जो रोटी बेल रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, थोड़ा से किसी से गपशप लड़ा रहे होंगे, तो थोड़ा से इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट पिक्चर जो है, नेक्स्ट पिक्चर, हाँ, ये देखिए, उसको पूरा 1 2 3 4 करके उसको लिखा गया है। बहुत मुश्किल से इस पिक्चर को ये करके बहुत अच्छा होता है अगर आप हमारे सामने होते, हम स्क्रीन में सारी चीजों को आप लोग को दिखा रहे होते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में वो जो है जो वेदी है, होम वेदी यहाँ पर पीतल की। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं वहां पर हौदी है। और ये जो हौदी है, ये हौदी जो है वो कैसे बनाया गया था, आपको मैंने बताया था। ये पीतल की हौदी कैसे बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, स्त्रियों के लास्ट अध्ययन में अगर कोई थे तो कैसे बनाया गया था? स्त्रियों के गहनों है ना, उनको बनाया गया था, ठीक है। तो अगर आप देखें तो शुरुआत में ही मेरे प्रियो, जब ये लोग अंदर घुसेंगे, अभी पवित्र स्थान में घुसेंगे, उसके बाद अगला ये पर्दा को हटा दिए हमने यहाँ पर, ताकि अंदर के चीज को आप देख सके। इससे पहले वाले पिक्चर में देखिएगा तो पूरा लगा हुआ था टेंट, लेकिन वो अंदर की चीज को जो है ना समझने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार से उसको आपको पिक्चर को दिखाया। ये पर्दा लगा हुआ है देखिए, और अभी जो है ना ये पर्दा हटा हुआ, ये अंदर का चीज उसमें नहीं दिखाई दे रहा है पिक्चर में। और उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में आपने देखा कि वो अंदर का चीज क्या 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 है, वो सारा चीज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है पिक्चर, ये जो अभी आप देख रहे हैं ऐसा पिक्चर नहीं है, वो पहले वाला पिक्चर था। लेकिन यहाँ आपको देखने के लिए कि वहां पर क्या क्या है वहां, है ना, उसको समझाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि आप याजक सेवा कर रहे हैं, यहाँ बलिदान हो रहा है, हाथ पैर धोए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जरूरी है मेरे प्रियो, बिना हाथ पैर धोए आप अंदर नहीं जा सकते हैं, है ना, बिना धोए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर बिना धोए अंदर जाएगा तो मर जाएगा, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम इससे होकर गुजरे। तो ये जो हौदी है वो परमेश्वर का दर्पण को भी दिखाता है, वचन और वचन रूपी दर्पण है। याकूब के अनुसार वो वचन रूपी दर्पण है। तो बिना उसके वचन के मेरे प्रियो हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, उसका वचन जरूरी है, याद रखिएगा। इन दिनों क्या हो रहा है कि
कलीसियाओं में वचन के समय को थोड़ा किया जाए। 3 घंटा की आराधना है, तो 2 घंटा केवल गाना उना, गवाही देने वगैरह वगैरह में पार हो जाता है। मुश्किल से उसमें भी जो है ना आधा घंटा या पौन घंटे का टीचिंग चलता है, और वचन को अहमियत नहीं दिया जा रहा है कलीसिया में भी। संडे में एक दिन हमको सप्ताह में समय मिलता है, अगर उस दिन भी अगर हम परमेश्वर के वचन में समय नहीं गुजार पा रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा मेरे प्रियो। केवल हम चंगाई की प्रार्थना या अभिषेक की प्रार्थना या होली स्पिरिट से भर जाओ उसकी प्रार्थना करते रहे, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वचन आपको कम मिलेगा, और वचन कम मिलेगा तो आपका विश्वास कम होगा, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है। तो विश्वास को बढ़ाने के लिए वचन का जरूरत है, और अगर वचन आपके अंदर आ जाएगा तो पवित्र आत्मा अपने आप आपके अंदर आ जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि इसको मेरे वचन का आदर है, और उसने अपने बड़े नाम से भी अधिक वचन को ही महत्व दिया। उसका बड़ा नाम क्या क्या है? उसका बड़ा नाम है, वो चंगा करने वाला यहोवा राफा है, वो उपाय करने वाला यहोवा यिरे है, वो जय देने वाला यहोवा निसी है, वो शांति देने वाला यहोवा शालूम है। यानी वो अपने बड़े नाम से अधिक, यहोवा राफा, यहोवा यिरे, यहोवा निसी, यहोवा शालूम से भी अधिक उसने अपने वचन को महत्व दिया है, अपने बड़े नाम से। उसका बड़ा नाम क्या है? यहोवा राफा है, यहोवा शालूम है, यहोवा निसी है, यहोवा जो है यिरे है, ये बड़ा नाम है। इसके अलावा एबनेजर है, एल सदाई है, एलोहीम है, एल रोही है। सो मेरे प्रियो, इन सारे नामों से बढ़कर उसने वचन को महत्व दिया। मैंने भी पहले मेरे प्रियो इतना जो ना, जब मैं प्रभु के साथ जुड़ा और समय बीतता गया, तो मुझे समझ में आया कि उसका वचन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और जितना हम बाइबल को पढ़ते हैं उतना ही हम उसके दिल को समझते हैं। इसलिए इस अध्ययन को की शुरुआत हमने की, और आपको इस मंच पर अलग अलग शिक्षक मिलेंगे, और वैरायटी भोजन है ना। एक ऐसा मंच है मेरे प्रियो जहां पर आप अलग अलग प्रभु के दासों को, और जो सच में चुने हुए पात्र हैं, और हम में से कई लोग, हमें कई बार कुछ ऐसे प्रचारक भी आए जो हमारी गलती भी रही, और कई सारी गड़बड़ियां भी हुई जरूर, लेकिन आप सब इतना परिपक्व हैं कि आप सब बातों को परख सकते हैं, और जो उचित है उसको पकड़ सकते हैं। बाइबल लिखा, सब बातों को परखो और जो उचित है उसको पकड़ लो। देखिए, जो भोजन आप पसंद नहीं करते हैं या आपके पेट के लिए हजम नहीं होता है, तो आप उसको कभी लेना पसंद नहीं करेंगे। तो कई बार इस मंच पर ऐसे भी शिक्षक आए होंगे जिनकी शिक्षाएं आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप उसको मेहरबानी करके एकदम उसको साइड में रख दीजिए, और जो शिक्षाएं आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये बाइबल के अनुसार है, तो उसको उसको स्वीकार करिए, है ना। विवाद मत करिए किसी बात को लेकर के, क्योंकि विवाद से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को गहराई से अध्ययन और मनन कर रहे हैं। इस प्रकार हौदी के बारे में हमने बातचीत की, और बताया कि हौदी के अंदर में जो पानी भी रखा गया, उसका भी मात्रा का कोई उल्लेख बाइबल में नहीं किया गया, और ये पानी पवित्र जीवन को दिखाता है। हौदी अनुग्रह भी है और वचन भी है ना। वचन का कोई मात्रा नहीं मेरे को, जितना वचन आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, है ना। लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, अधिकाई से अपने हृदय में उसको बसने दो, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। और अनुग्रह भी परमेश्वर ने आपको बहुतायत से दिया है, और पवित्रता में भी मेरे प्रियो, ये जो जल है वो पवित्र जीवन को बताता है, और पवित्र जीवन के लिए कोई परिमाण नहीं होता है। हम अवश्य ही मसीह की परिपूर्णता के परिमाण की भरपूरी में बढ़ना चाहिए। अब जो शुद्ध है उन्हें और अधिक शुद्धता का जो है अपेक्षा करना चाहिए। हमें अपने पवित्र जीवन से कभी भी संतुष्ट नहीं होना है, हमें अधिक से अधिक पवित्रता के लिए भूख रखना चाहिए, है ना। संपूर्ण रीति से मसीह के स्वभाव में हमको बढ़ना है मेरे प्रियो, है ना। तो अंत तक आपको बताना चाहेंगे कि ये हौदी है, ये अनुग्रह 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 ही है। छावनी डाले जाने पर केवल पीतल की हौदी को छोड़कर सभी वस्तुएं वस्त्र से ढांपी जानी चाहिए थी, मैंने बताया था, लेकिन हौदी नहीं ढांपी जानी चाहिए। इसका अर्थ है कि अनुग्रह ढांपा नहीं जाना चाहिए। ये हमारे जीवन और सेवकाई जो कुछ भी हम करते हैं उसके द्वारा दिखाई देना चाहिए। पहले सभी के विश्वासियों में परमेश्वर का अनुग्रह देखा गया, और ये महान बात है मेरे प्रिय, है ना। तो अनुग्रह जो है उसको ढांपना नहीं, है ना, लोगों पर उसको उजागर करिए। हम इस प्रकार से देखें कि हौदी को उठाने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई थी। हौदी को उठाने के लिए जब भी उसको शिफ्ट किया जाता था ना, आपको मालूम है कि
जब भी तुरी फूका जाएगा तो आपको मिलापला तंबू को अगले पड़ाव की ओर ले जाना है, उठाना है। तो उस समय क्या होता था कि हौदी को उठाने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति, बाकी अन्य पात्रों के लिए नियुक्ति थी कि कौन कौन सा पात्र को उठा सकता है, लेकिन हौदी को उठाने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई थी। और इसका आत्मिक अर्थ यह है मेरे प्रियो कि पढ़ाई, धन, तोड़े, योग्यताओं के पक्षपात के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी मात्रा में परमेश्वर के अनुग्रह को उठा सकता है, परमेश्वर का वचन को उठा सकता है ना। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं, आप परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो। यह नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो परमेश्वर आपको स्पेशल कुछ देगा, ऐसा नहीं है ना। परमेश्वर का अनुग्रह हर कोई के लिए उपलब्ध है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। परमेश्वर का वचन हर कोई के लिए उपलब्ध है। पढ़े लिखे हो तो तुमको वचन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। यह अनपढ़ लोगों के लिए भी है मेरे प्रियो। तो ये हौदी है, ये हौदी, ठीक है, ये हौदी, ये कोई भी उठा सकता है। यहाँ तक कि परमेश्वर के भवन में सबसे छोटे व्यक्ति में भी परमेश्वर के अनुग्रह की भरपूरी हो सकती है। हम परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ कर सकते हैं। और हौदी को उठाने के ढंग का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उसे कांधों पर लेना है कि सिर पर उठाया जाना चाहिए। अनुग्रह के लिए बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं है मेरे प्रियो। अनुग्रह के आने पर व्यवस्था को हटा दिया गया। धन्यवाद परमेश्वर को। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह यीशु के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया। आज भी के लोग मूसा के पीछे परेशान हैं, जबकि अनुग्रह यीशु के द्वारा हमें मिल चुका है। मूसा ने प्रतिबिंब को ढोया था, यीशु मसीह वास्तविकता है। मूसा ने प्रतिबिंब को ढोया था, लेकिन यीशु उसका मूल रूप है मेरे प्रियो। आप प्रतिबिंब को पकड़ेंगे कि मूल रूप को पकड़ेंगे, है ना। आप यहाँ होते तो मैं सवाल पूछता और आपसे जवाब भी लेता, है ना। आप क्या पकड़ना चाहेंगे, मूसा को पकड़ेंगे कि यीशु को पकड़ेंगे? हालेलुया, यीशु मसीह को, है ना। चले मूल रूप को, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मूल रूप को पकड़ेंगे, ठीक है। तो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह यीशु के द्वारा आया। और जब अनुग्रह आता है मेरे प्रियो, तो व्यवस्था जो है अपने आप हट जाता है। अनुग्रह हमें पूर्ण रीति से स्वतंत्र बनाता है। इस संसार के बंधनों, पाप से स्वतंत्रता, ये सारी चीजें अनुग्रह से मिलता है। ये मसीह की व्यवस्था या मसीह का अनुग्रह कहलाता है। अनुग्रह को और अधिक समय तक न ढापे, है ना। तो हमने जैसा बता दिया मेरे प्रियो कि हौदी को महिलाओं के दर्पण के पीतल से बनाया गया था और महिलाओं के द्वारा दर्पण दिया गया। उनके द्वारा उनकी सांसारिक सुंदरता और व्यर्थता को त्यागे जाने को दर्शाता है उन दिनों में मेरे प्रियो। दर्पण साधारण महिलाओं से नहीं, परंतु परमेश्वर की उपासना करने के लिए आने वाली महिलाओं से लिए गए थे, याद रखिएगा। हम इससे क्या सीखते हैं? यदि हमें परमेश्वर की पवित्रता में शोभायमान होकर उपासना करनी है, तो हमें अपनी सुंदरता और आकर्षण की जो है ना प्रतिष्ठा करनी होगी। कहने का मतलब उसको सौंपना पड़ेगा कि प्रभु ये भी आपकी महिमा के लिए ही है। यशायाह 53 में आप सभी को मालूम है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसकी चाह कर सके मेरे प्रियो। आप जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, यशायाह 53, उसका रूप यहाँ तक बिगड़ गया मेरे प्रियो कि उसकी सुंदरता समाप्त हो गई और कोई उसका रूप को चाहता नहीं। आप समझ सकते हैं, आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए सारोन का गुलाब यीशु मसीह ने अपनी खूबसूरती दांव पर लगा दी, अपनी खूबसूरती त्याग दी मेरे प्रियो। अभी जो फोटो आप घर में रखे, अगर क्रूज पे चढ़ा हुआ यीशु मसीह का, वो यीशु मसीह नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह को जब मारा गया था मेरे प्रियो, तो बाइबल बताती है कि जिस प्रकार हल चलाने वाला जमीन में हल चलाता है, उसके पूरे बदन को ऐसे छलनी छलनी कर दिया गया था। उसकी हड्डियां गिनी जा सकती थी, हड्डियां दिख रही थी। जो कोड़ा था वो आम कोड़ा नहीं था जो यीशु मसीह को बरसाया गया था। उस कोड़ा के बारे में स्टडी कर लीजिएगा, है ना। एक कोड़ा मारने से मांस उधेड़ दिया जाता था, क्योंकि उसमें फीते लगे होते थे। कोड़ा मुट्ठा ऐसा बांधा और उसमें फीते लगे थे, तो सब फीते में नुकीली हड्डियां होती थी। और जब उसको मारा जाता बदन में, वो जो लपेटा जाता था और मारने वाला जो उनको प्यास से निकलता था, वो खींच लेता था। आप सोच लीजिए कि एक कोड़ा में ही यीशु मसीह का शरीर का क्या हाल हुआ होगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने 39 कोड़े सह लिए, फिर भी वो मरा नहीं उस समय। आपको और हमको एक कोड़ा लगेगा, मुर्दी खत्म हो जाएंगे।
उसने अपनी सुंदरता कुर्बान कर दी मेरे प्रियो। लेकिन आज हम लोग अपने आप को कुर्बान नहीं करना चाहते, ठीक है। हमें इस बात का निश्चय करना चाहिए मेरे प्रियो कि हमारे वस्त्र पहनने, चलने और दूसरे कामों को करने का ढंग किसी को आकर्षित नहीं करना चाहिए। इस सब व्यर्थता को छोड़े बिना हम संसार में यीशु को नहीं दिखा सकते हैं मेरे प्रियो। हम नहीं दिखा सकते यीशु मसीह को। यशाया 3 उसका 18-23 में दर्पण संसार की व्यर्थता को दर्शाता है मेरे प्रियो। जब महिलाओं ने अपने दर्पणों को त्याग दिया तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी वो आशीष बन गई मेरे प्रियो, याद रखिएगा। जब तक आज देखिए हम लोग कैसे अपने आप को धीरे धीरे हमारी कलीसियाओं में भी, पहले जो है खासकर जो पेंटिकोस्टल कलीसिया है, मुझे माफ कीजिएगा मैं ये नाम ले रहा हूँ, उस कलीसिया में जब भी लोग आते थे तो उनकी सादगी देखते साथ कोई भी जान जाएगा कि ये पेंटिकोस्टल चर्च की बहन है, पेंटिकोस्टल चर्च का भाई है। लेकिन धीरे धीरे हमारे कपड़े उतर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे फैशन शो कलीसिया में कब्जा कर रहा है। ये सारी चीजें नामधारी कलीसियाओं में दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी नामधारी कलीसिया ठीक ठाक हो जा रहा है। पेंटिकोस्टल कलीसिया आजकल जो है ना मजाक बना करके रखा हुआ है सारी चीजों को। मेरे प्रिय सच है, आप अपने आसपास देखिए हमारे बच्चे इन दिनों किस प्रकार के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अगर नहीं देंगे तो चिड़चिड़ा जाएगा, अगर आप मना कर रहे हैं तो माँ समर्थन करने के लिए तैयार है ना। ऐसे ऐसे लोग तो हैं हमारे बीच में, है ना। इस समय अगर आप किसी भी व्यक्ति को बाइबल पढ़ने के बारे में, प्रेयर करने के बारे में बोलेंगे ना तो उखड़ जाएगा, आपके ऊपर में चढ़ाई कर देगा वो। ये समय आ गया मेरे प्रियो, हम अंतिम समय में हैं। आप जो परमेश्वर का वचन की सच्चाई को जान रहे हैं ना, तो इसको एक्सेप्ट करिए, है ना। हम बहुत खतरनाक जगह में हैं जहां पर आपके विश्वास में घर में ही हमला होगा। अरे वो बवाल दल तो बाद में आएगा, उसको हम बवाल दल बोलते हैं, जिसमें और भी बहुत सारे नाम कहा जाता है। वो बवाल दल बाहर का है, घर में हमारे आसपास में ऐसे बवाल करने वाले लोग हैं, है ना। जब आप उसको कुछ बोलेंगे तो 4 बात आपको सुना देगा। तो हम ऐसे समय में हैं और परमेश्वर के वचन को आपको बहुत डीपली अध्ययन करना होगा। तो जिसको हमें त्यागना है मेरे प्रियो, उसको त्यागना है। जिन वस्तुओं को हमें त्यागना चाहिए उन्हें हमको त्यागना है, और नहीं तो वो बातें बोझ बन जाएगी। इसलिए हमें किसी ऐसी बात को पकड़े नहीं रहना चाहिए जिसे प्रभु हमसे छुड़ाना चाहता हो। तो इस प्रकार से मेरे प्रियो, हम हौदी के पूरे अध्ययन से जो पाठ सीखते हैं वो ये है, पीतल की हौदी जो शुरुआत में मिलमिला वाला तंबू में आपने देखा कि वहां पर जो पीतल की हौदी 2nd नंबर में है ना। तो वहां पर उस पाठ से हम लोग ये सीखते हैं, वो एक वाक्य में ये है मेरे प्रियो कि हमें सदा प्रार्थना करना चाहिए ये कि प्रभु मेरे जीवन को दर्पण बना, मेरे जीवन को दर्पण बना कि दूसरे मुझ में मसीह को देखे और बदल जाए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये अध्ययन हौदी के बारे में था, और अब हम थोड़ा सा आगे अपने विषय में जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, मिलाप वाला तंबू एक स्थायी ढांचा नहीं था, एक परमानेंट ढांचा वो नहीं था। जब तूरी फूंकी जाती थी तो इस्राएली उसे समेट कर अपने साथ उठा करके अगले पड़ाव की ओर ले जाते थे, है ना। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर, इसलिए लिखा हुआ है ये पृथ्वी का डेरा सरीखा घर, तंबू सरीखा घर, है ना। एक दिन क्या किया जाएगा? नाश किया जाएगा, उठा लिया जाएगा, ठीक है। हम इस पृथ्वी पर जो कुछ भी करें, हमारा मन उस पर नहीं लगना चाहिए कि हम लोग गाना भी गाते हैं ना, मन ना लगाए यहाँ जाना है हमको वहां, है ना। यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहां के सुखों का अंत नहीं होगा, है ना। यहाँ पर जो सारी चीजें हैं उन सब बातों का अंत हो जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन वहां जो आनंद और सुख मिलेगा उसका अंत नहीं होगा। इसलिए पृथ्वी पर अपना मन मत लगाओ मेरे प्रियो। लिखा है बाइबल में, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, पृथ्वी पर की नहीं। पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। तो किसी भी समय हम तूरी के शब्द को सुन सकते हैं, याद रखिएगा। वो टाइम आ गया है, आप सुन लीजिए इस बात को। फिर ये ना कहना कि मुझे बताया नहीं गया था कि तूरी का आवाज होगा, है ना। मैं बताना चाहता हूं, अब वो समय आ रहा है, धीरे धीरे वक्त यही बतला रहा है, और चिन्ह, घटनाएं, हालात, जो भी बात को प्रभु ने प्रमाण के रूप में रखे थे कि क्या होगा अंतिम समय में, हमारे युग में सबसे अधिक पूरा हुआ है मेरे प्रियो। और इसलिए किसी भी समय हम तूरी के शब्द को सुन सकते हैं, और हमें उड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। हमें उड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कभी एरोप्लेन में उड़ा नहीं,
हम आपको बताना चाहते हैं जेट विमान से भी अधिक स्पीड में हम सब उठाए जाने वाले हैं, है ना। सो रॉकेट से भी अधिक स्पीड में हम उठाए जाने वाले हैं। सो आपको तैयार रहना चाहिए। पूर्ति करने की भावना सर्वदा हमारी आत्मा में काम करते रहना चाहिए। तो आलसी ना बने, तैयार हो उड़ने के लिए। अपने कान खुला रखिए, उसके तूरी के शब्द आएंगे, प्रधान दूत का शब्द आएगा और पलक झपकते ही होगा मेरे प्रियो, हम सब उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ये होने वाला है। जो मसीह में मरे हुए भी मुर्दों में से वहां से जहां वो पड़े वहां से वो उठेंगे मेरे प्रियो। ये हवा में प्रभु से मिले, ये अद्भुत बात होने वाला है। और इसलिए हम एक महान प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लोग हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि ये बहकाने वाले लोग हैं, ये लोग हमें गुलाम बनाएंगे, हमें दासत्व की ओर ले जाएंगे, हमारे देश को बदनाम करने की साजिश है। हमें साजिश बताया जाता है, हमारे कार्य को साजिश करार दिया जाता है। लेकिन हम एक जिंदगी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, एक जिंदगी बचाने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। लोग उद्धार को प्राप्त करें, लोग नाश ना हो। लेकिन लोग इस सत्य को नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि क्रूस की कथा, क्रूस का संदेश जो है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है मेरे प्रियो, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यात्रा करते समय अगर इजरायली यात्रा कर रहे हैं और वो तंबू उठा के ले जा रहे हैं, तो यात्रा करते समय सभी उपकरण पहले नीले वस्त्र से ढांपे जाने थे, ऐसा लिखा है बाइबल में। जब भी उसको शिफ्ट करना है, आप मान लीजिए हम भी अपने कभी कभी आप जिसका ट्रांसफर हुआ है कभी इधर उधर, तो आपने देखा गाड़ी आपने बुक कर ली, तो आपने देखा कुछ सामान को हम लोग ढांक ढुका के ले जाते हैं, है ना। ये इनके सामान है भैया, इसको अच्छे ढको में तो कुछ हो जाएगा। हम लोग ऐसा ढाक करके ले जाते हैं, ढाक करके ले जाते हैं। तो वैसे ही मेरे प्रियो यात्रा करते समय इजरायली लोग जितने भी उस मिलाप वाले तंबू के उपकरण थे, उसको सबसे पहले नीले वस्त्र से ढांपा जाता था। चलिए इस वचन को एक बार हम लोग बाइबल को निकाल लेते हैं, पढ़ते हैं। गिनती 4 अध्याय उसका 7 और 8 पद। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इस हिस्से को। 4 का 7 और 8। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करछों और उड़ेलने के कटोरों को रखे और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपे और मेज के डंडों को लगा दे। जब उसको शिफ्ट करना है तो ये प्रोसेस है। जब उसको अगला यात्रा में उसको बढ़ाना है, अगले जगह पड़ाव की बात सोची जा रही है ना। सो परमेश्वर जहां से उसका अपना उपस्थिति उड़ जाता था, वो खंबा आगे बढ़ जाता था, तो मिलाप वाला तंबू को भी उसको शिफ्ट करना होता था। तो यात्रा करते समय सभी उपकरण पहले जो है वो नीले वस्त्र से ढांपे जाने थे। आपने पद 7 में पढ़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जीवन और सेवकाई ईश्वरीय प्रेम से ढांपा जाना चाहिए। ये जो नीला रंग है वो ईश्वरीय प्रेम को दिखाता है मेरे प्रिय। फिर लाल रंग आता है, ये लाल रंग के वस्त्र से उसके बाद उसको ढकना है। ये कष्टों को दिखाता है मेरे प्रिय। लाल रंग परमेश्वर के लिए हमारी सेवा प्रेम के साथ की जानी चाहिए और उस प्रेम से कष्ट उठाना चाहिए मेरे प्रिय। प्रेम से कष्ट उठाइए प्रभु के लिए। प्रेम के बिना कष्ट उठाना व्यर्थ होगा। जब हम प्रभु को प्रेम करेंगे तो हमारे कष्ट भी मधुर हो जाएंगे मेरे प्रियो। अंत में पात्रों को सुइसों की खाल के वस्त्र से ढांपा जाना चाहिए था। ये स्विस खाल मतलब फाइन लेदर, है ना। एक ऐसा चमड़ा जो फाइन, एकदम फाइन हो। और ये क्या दिखा रहा है पता है? चमड़ा तो खूबसूरत दिखता नहीं है, आकर्षक दिखता नहीं है। ये स्विसों की खाल इंग्लिश में फाइन लेदर बोला गया। इसका अर्थ होता है नम्रता। हमारा जीवन सेवा, हमारा जीवन और सेवा नम्रता से होनी चाहिए मेरे प्रिय। याद रखिएगा नम्रता। और ये कहीं खो गई है, हर एक के जीवन में नम्रता सिस्टर खो गई। नम्रता का जीवन खो गया भाई। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आपको नीले वस्त्र से ढकना है और लाल रंग भी है।
और ये सुइसों की खाल, मैंने बताया कि ये तंबू नमूना है एक विश्वासी का भी, एक कलीसिया का भी नमूना है, एक सेवक का भी नमूना है। तो उसमें जितने भी पात्र हैं वो सारी चीजें वो हमको भी दिखाता है। तो अगर उसको आगे बढ़ना है, उसको आगे नेक्स्ट पड़ाव में जाना है, तो जब उसको ढाकना है तो नीले वस्त्र से ढाकना है, फिर लाल से ढकना है, फिर जो है वो फाइन लेदर सुइसों की खाल उससे जो है ना ढकना है। तो वो नीला जो है वो ईश्वरीय प्रेम को दिखा रहा है, लाल जो है वो कष्ट को भी दिखा रहा है, और आपको बताना चाहते हैं वो जो खाल है वो नम्रता को दिखाता है मेरे प्रियो। वो बहुत आकर्षक नहीं होता है जरूर दिखने में, लेकिन इस नम्रता के लिए, दीनता के लिए कीमत चुकाना होता है मेरे प्रियो। याजकों को उपकरणों को ढकना, उस उपकरण को कौन ढांप सकता है? याजक। अगर आगे शिफ्ट हो रहा है, हौदी को तो कोई भी उठा लेगा, बाहर वाला आंगन वाला चीज को, लेकिन पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में जो भी पात्र है मेरे प्रियो, उसके ऊपर में अगर कुछ भी कपड़ा ढकना है तो उसको याजक करेगा, ये काम याजक करेगा। लेकिन उसको उठाने का काम कौन करेगा? अब उसको शिफ्ट करना है, तुरी फूंक दिया गया, उसको शिफ्ट करना है, अगला पड़ाव में ले जाना है इस्राएलियों को। हाँ, आप यहाँ पड़ाव से, यहाँ से आप अगला पड़ाव होगा, आगे बढ़ो, हमको कनान जाना है, आगे बढ़ो। तो हम आपको बता रहे हैं कि उसको उठाने के लिए लेवी होते थे, लेवी उसको उठाएंगे, याजक ढकेंगे, लेवी उठाएंगे। इसका मतलब क्या है? केवल समर्पित लोग ही कलीसिया का बोझ उठा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में एक जगह ऐसा घटना है मेरे प्रियो, मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा सामुएल 6 अध्याय 1 से लेकर के 13 पद में, वह बैल की गाड़ी में जो है ना संदूक को ले जाया जा रहा था। आपने पढ़ा होगा कि कैसे परमेश्वर नाराज हुए और संदूक अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सका, और उस समय उज्जा नामक एक व्यक्ति के ऊपर में क्रोध भड़का था। दूसरा सामुएल 6 अध्याय 1 से लेकर के 13 पद को आप लोग पढ़ लीजिए। और याजक ही उसको, उस उपकरण को ढकेगा। ये पहला इतिहास 15 से लेकर के 15 अध्याय उसका 12 से लेकर के 15 पद में आप इस बात को, ये लेवी लोग जो है ना कैसे उस पात्र को ढापेंगे। और दाऊद राजा एक बात को बोला है कि ये ना होने के कारण से ही दूसरा सामुएल की घटना को दाऊद बताया कि वहां पर उज्जा के ऊपर में क्रोध भड़का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शारीरिक लोग संदूक को नहीं उठा सकते। शारीरिक लोग परमेश्वर की सेवकाई ना करे तो बेहतर है। हमें से कितने लोग हैं जो आत्मिक अर्थ को समझे ही नहीं, और हम लोग सुसमाचार प्रचार करने के निकल गए। कोई भी पास्टर बन जा रहे, जैसे झोला छाप डॉक्टर होता है ऐसे झोला छाप पास्टर भी होता है। वो कलीसिया का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी वजह से गवाहियां खराब होती है, नाम बदनाम होता है, कुछ समय के लिए चमक धमक होता है, फिर उसके बाद अचानक जो है ना ऐसा कुछ होने लगता है, फिर लोग उंगली उठाना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो, है ना। आप देखिए, जो लोग डॉक्टरी का पेशा करते हैं उनको पता है कि उनके पेशे के ऊपर में कितना जो है बदनामी हुआ जब झोला छाप डॉक्टर इस गिर्द में जो है काम कर रहा होता है। हमारे गिर्द में ऐसे कितने लोग हैं जो कोई एमबीबीएस का डॉक्टर, उसके पास डिग्री नहीं है, परंतु वो बैठ गया दवा देने के लिए, 2-4 जो है ना उन्होंने दवाइयां क्या जान ली, समझ ली, वो बैठ गया। और कितना केस को लोग बिगाड़ते हैं जिसमें अच्छे डॉक्टर बाद में परेशान हो जाते हैं। मेरे प्रिय, ऐसे ही कितने ऐसे झोला छाप पास्टर के वजह से केस बिगड़ता है और अच्छे पास्टर इसके वजह से जो ना कष्ट उठाते हैं, है ना। शारीरिक लोग वो उस वाचा का संदूक को नहीं उठा सकते मेरे प्रियो। दाऊद ने गलती करी और बैल गाड़ी के ऊपर में उस संदूक को दे दिया, और वो संदूक को जो है ना जब वो लेके जा रहा था तो अज्जा नामक एक व्यक्ति, जब बैलगाड़ी ठोकर खाया चक्का तो वो गिर रहा था, तो एक आदमी ने हाथ लगा दिया, वहीं पर मर गया। उज्जा पर क्रोध भड़का था। हमें अपनी सेवा को प्रेम, दीनता और शुद्धता में करने में कितना सावधान रहना चाहिए, ये बात बताया जा रहा है। अगर हमने सावधानी से नहीं किया मेरे प्रियो तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक सेवा को दिखा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बहुत भयंकर परमेश्वर है। वो बता रहे हैं कि अगर उस समय परमेश्वर ने ये किया है, तो अगर हम अपनी सेवा को मजाक रूप में ले रहे हैं, अगर हम इस रास्ते को मजाक रूप में ले रहे हैं जिसमें परमेश्वर हमको चुन करके अलग किया है, ये बहुत सीरियस मैटर है, प्रभु का रास्ता, है ना। तो यहां हम न सोच सकते। बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो। आप वहां बाइबल में जब आप
पहला सामुएल 15 से लेके 15 अध्याय का 12 से 15 और दूसरा सामुएल उसका 6 से 1 से 13 पद तक पढ़िएगा तो। और आपको बताना चाहते हैं कि जिस घर में वाचा का संदूक रख दिया गया था ना, उस वाचा के संदूक के कारण से वो घर आशीषित हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संदूक क्या है? ये संदूक जो है वो कलीसिया को दिखाता है, और जहां प्रभु की उपस्थिति होती है। जिस घर में प्रभु के लोगों का आदर होगा ना, उस घर में आशीष आएगी। उसमें आप भी है, आप प्रभु का जन है और आपकी वजह से लोग आशीषित होंगे। आप ऐसा अपने आप को बनाइए, मैं वो वाचा का संदूक हूं। और वाचा का संदूक में क्या है? वाचा की तख्ती, हारून की छड़ी और वो मन्ना जो सोने के वर्तमान में रखी हुई है। वाचा की तख्ती क्या है? हृदय में व्यवस्था। हारून की छड़ी क्या है? सामर्थ और अधिकार। डाली से अलग किया गया, प्रभु की उपस्थिति में रहा, जीवन आ गया रात भर में उस हारून की छड़ी में। स्पेशल हारून नाम लिखा गया था उसमें। हारून की छड़ी में जीवन आ गया रात भर में, फूल भी आ गया, फल भी आ गया। जो प्रभु के भय भक्ति में होते मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ेंगे। हारून की छड़ी सामर्थ और अधिकार को भी दिखाता है। आप वो संदूक है मेरे प्रियो, जिसके हृदय में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को डाला है और अपना सामर्थ और अधिकार, अपना जीवन को डाला है हारून की छड़ी। और आपको प्रत्येक दिन उसमें मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए मन्ना भी दिया है। ये आत्मिक आहार है, स्वर्गदूतों का भोजन है, परमेश्वर का उपाय है, प्रतिदिन की रोटी है। वो मन्ना जो आपको दिया जा रहा है, वो वाचा का संदूक आप है और आप में प्रभु रहना चाहते हैं। वो प्रभु की उपस्थिति उसी वाचा के संदूक में थी मेरे प्रिय। आप में प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया। ये जान लीजिए कि प्रभु का मंदिर हम हैं, इसलिए आपको खूबसूरत बनाना होगा खुद को, है ना? पोत करके नहीं, लिपस्टिक प्लास्टिक पोत करके नहीं, तो अपनी आत्मा को सही करके। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मिलाप वाला तंबू है, ये हमारा अंतिम विश्राम स्थान है। ये हमारा अंतिम विश्राम स्थान है। संदूक को अंत में सुलेमान के मंदिर में रखा गया, याद रखिएगा। पहले वो मिलाप वाला तंबू में था। ये जो वाचा का संदूक है, ये हमारा जो है अंतिम विश्राम स्थान। वाचा का संदूक पहले मिलाप वाला तंबू में था और संदूक को बाद में अंत में सुलेमान के मंदिर में रखा गया। पहला राजा 8 अध्याय 6 से 8 पद के वचन जो सियोन नगर में बनाया गया था। यदि हम संदूक को मसीह के स्थान पर देखते हैं तो सियोन वो स्थान है जहां उसने पुनरुत्थान के बाद अंत में विश्राम किया। मेरे प्रियो, जो मंदिर है वो सियोन है। मिलाप वाला तंबू में जो वाचा का संदूक था, वो अंत में कहां विश्राम पाया? मंदिर में। और ये सियोन है। सियोन देश हमारा है देश, जहां उसने पुनरुत्थान के बाद अंत में विश्राम किया। यदि हम उसे परमेश्वर के सेवक होकर के ले, तो भी सियोन उनका अंतिम विश्राम स्थान है। प्रभु की सेवा करते समय इस अंतिम गंतव्य स्थान को अपने सामने रखना चाहिए। और आपने देखा वहां उसमें डंडे लगाए गए थे, उसमें डंडे लगाए गए थे। वाचा का संदूक में डंडा लगाया गया था ताकि उसको लेवी लोग कंधे में लेकर के, पूरा हमने नहीं पढ़वाया उसको उस पर ढो करके जाना है। यदि संदूक कलीसिया है मेरे प्रियो, तो डंडे क्या है पता है? वो परमेश्वर के सेवक है। एक कलीसिया की जिम्मेदारी कलीसिया के सेवकों के कंधे पर है मेरे प्रियो। वो उनको उठा करके ले जा रहा है। ये डंडा, ये जो डंडा लगा हुआ है वहां पर, आप पूरा पढ़ लीजिएगा उसको। वो डंडा लगा हुआ है, वो परमेश्वर के सेवक को दिखा रहा है। और ये संदूक जो है वो कलीसिया को दिखाता है, कलीसिया को दिखाता है। और वो डंडा जो है सेवक, उसको उठा करके ले जा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, कलीसिया की जिम्मेदारी सेवकों के कंधों पर है। अगर ये मजबूत कंधा नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ा सकते कलीसिया को। आप आशीषित हो रहे होंगे इस संदेश से, मैं विश्वास करता हूं। अगर कंधा मजबूत नहीं होगा मेरे प्रियो, हम उसको नहीं ढो सकते। और इसी वजह से कई सेवक सेवकाएं छोड़ देते हैं। हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि डंडों को हटाना नहीं था, समर्पित सेवा पूरे समय के लिए। और इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है, सेवकाई में कोई रिटायरमेंट नहीं है। डंडा कभी नहीं हटता था।
मिलापलत जो वाचा का संदूक से डंडा को कभी नहीं हटाया गया। सेवकाई का कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। दुनिया का हर जॉब में रिटायरमेंट है, लेकिन सेवकाई में रिटायरमेंट नहीं है। जिस कलीसिया में पादरी को रिटायर किया गया, इसका मतलब वो पादरी को जॉब दिया गया था, और ये मेरा जॉब नहीं है मेरे प्रियो, ये मेरी जिंदगी है। सेवकाई करना कोई नौकरी नहीं है मेरे प्रियो, ये नौकरी नहीं है, ये एक बुलाहट है, ये बुलाहट एक कॉलिंग है। और वो डंडा कभी हटाया नहीं किया। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु ने बोला तो डंडों को कभी नहीं हटाना, जिससे वाचा का संदूक को ढोया जाता है। एक समर्पित सेवा पूरे समय के लिए है, और उसमें कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है। अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने तक संदूक उठाया जाना था, है ना। ये सारी चीजें हैं मेरे प्रियो। और जानते उसको 2 छल्लों से उठाया जाता था, और वो 2 छल्ला क्या है? विश्वास और प्रेम। पहला तिमोथी 1:14 के अनुसार। यदि हमें परमेश्वर के अधीन, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर काम करना है तो बोझ को लेना पड़ेगा। यदि हमें परमेश्वर के काम के लिए, कलीसिया के लिए बोझ नहीं है, तो इसका अर्थ है कि छल्ले बाहर निकल चुके हैं। हमारा विश्वास प्रभु में होना चाहिए, हमारा प्रेम सभी पवित्र लोगों के प्रति होना चाहिए। यदि हम केवल कुछ ही पवित्र लोगों से प्रेम करेंगे तो संदूक उठाना कठिन होगा मेरे प्रिय। सेवक के लिए प्रचार कर रहा हूं उस समय। कलीसिया का बोझ उठाना बहुत ही कठिन होगा, और हम अपने अंतिम विश्राम स्थान में नहीं पहुंच पाएंगे मेरे प्रिय। इसलिए आइए सीधे खड़े हो जाए प्रभु में। समय अब इजाजत नहीं देता है, क्योंकि 9:08 हो गया है ना। सो अभी भी ये जो वाचा के संदूक के संदर्भ में और भी जो विविध विचार है इस वाचा के संदूक के बारे में, तो वो और भी बहुत सारी चीजें हैं, और उसको हम पूरा यहाँ इस मंच अभी नहीं बोल पाए, क्योंकि बहुत लंबा संदेश होता है। यूट्यूब पे तो कई लोग बोलते हैं इतना लंबा संदेश होता है, मेरा तो डाटा ही खत्म हो जाएगा, कौन देखेगा। अरे डाउनलोड करके देख लो, बाद में हटा दो वीडियो को, है ना। लेकिन इतना वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास समय बटा हुआ है ना। हम में से कितने लोग हैं जो शायद 24 घंटा काम करते हैं, शायद कि क्या, है ना। प्रभु के वचन के लिए समय नहीं है लोगों के पास, है ना। तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये मंच एक ऐसा मंच है जहां पर हमने आपको एक बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वचन आपके अंदर हो जाएगा ना, चंगाई अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। आपकी भरपूरी सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे प्रियो। हम आपको उस चट्टान में ले जाना चाह रहे हैं जो ऊंची है, और उसको कहते हैं पहाड़। और दाऊद कहता है मैं अपनी दृष्टि पहाड़ों पर लगाऊंगा, है ना। मैंने अपनी दृष्टि पहाड़ क्यों लगाया? मतलब क्या आपके आसपास जो पहाड़ उसको देखना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कुछ और है मेरे प्रियो। अपनी कलीसिया में मैं इस बार बता रहा था पहाड़ के बारे में कि पहाड़ क्या है। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि एक बार फिर परमेश्वर के संदेश ने आपको जरूर बातचीत किया है। और मिलाप वाला तंबू का एक परिचय जो मैंने शुरू में दिया था, फिर एक बार मैंने बताया कि ये किस बात को इशारा करता है। ये मनुष्य और परमेश्वर के साथ 7 संबंध, और ये 7 नमूना, और उसके बाद फिर हौदी के बारे में मैंने बताया, और फिर वाचा का संदूक के बारे में थोड़ा मैंने बताया, है ना। वाचा का संदूक में जो वाचा का संदूक जो है वो कलीसिया को दिखाता है, और उसको ढोने वाला डंडा जो है वो सेवक को दिखाता है मेरे प्रियो। कलीसिया की जिम्मेदारी सेवक के अंदर है, और एक सेवक को बड़े बोझ के साथ सेवकाई करना है मेरे प्रियो, है ना। केवल चंगाई छुटकारा हमने लोगों को दिलवा दिया प्रार्थना के साथ, लेकिन आत्मिक रीति से उनको मजबूत नहीं कर पाया। अगर वो बीमार हो गया तो फिर क्या होगा? अरे इतना तो बीमार फिर दोबारा हो गया, बेकार क्या प्रार्थना करवा किया पता नहीं मेरे लिए। जब वचन में अगर जुड़ हो जाएगा मेरे प्रियो, बीमार भी होगा तो प्रभु को धन्यवाद करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में आने के बाद ऐसा नहीं कि आप बीमार नहीं होगा, आपके साथ परेशानी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लाल रंग आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये लाल रंग जो है ना, कष्ट को दिखाता है मेरे प्रियो, है ना। ये जुड़ा हुआ है, इससे आप बच नहीं सकते। मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ, और आप बने रहिए। अगर आपको आप आज के संदेश आशीष पाए हैं तो आप जरूर अपनी बात को रख सकते हैं। एक शिक्षक के समान मैंने इस समय बोला, कहते मेरा आवाज उतना अच्छा नहीं आज, क्योंकि तो कुछ दिन से सर्दी जुकाम था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं स्पष्ट रीति से आप लोगों को अपनी बात रख सकूं आप लोगों तक। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने आशीष पाई है। अगर आपने पाई है तो अपना प्रत्युत्तर गवाही के रूप में आप जरूर दे सकते हैं। हम आगे बढ़े इस समय, और आपकी गवाही हमें उत्साहित करेगी। सो थैंक यू सो मच। प्रभु आप लोगों को बहुतायत के साथ
आशीष प्रदान करे। आप सबको मेरा मसीह सलाम, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। प्रभु ने चाहा तो फिर एक बार इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।